चलिए देखते हैं ना। प्रश्नावली 1.2 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 ना। 4 में है ना HCF दिया गया है 9, यानी कि HCF 309 किसका है? 306 किसका है? 306 और 6 से 57 का 9 9। इस दोनों का HCF दिया गया है 9 और इसी का LCM, इसी का LCM दिया गया है 306 और 6 से 57 का दिया गया है LCM। ज्ञात करना क्या करना है? को देखा आसान कुछ नहीं ना। संख्या दो को दिया गया है ना, संख्या दो को दिया गया है। अगर ये दोनों नहीं भी दिया था तो हम आसानी से निकाल देते LCM ना। तो क्वेश्चन आपका किसी क्यों दिया पता नहीं, कि जब 2 अंक दिया है तो आराम से HCF निकल जाएगा, आराम से LCM निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो पहला संख्या और दूसरा LCM दी HCF दिया है, LCM निकाल देगा। तो फॉर्मूला होता है कि LCF और गुने HCF बराबर पहली संख्या को दूसरी पहले गुने दूसरी दूसरी संख्या। तो LCM कितना है निकालना है, और HCF 9 है। और पहले संख्या कितना है 300 गुने 6 से 57। वो दिक्कत LCM 6 गुने 6 से 57 बटा 9 निकल गया LCM। वो दिक्कत किसका LCM? दोनों संख्या है 306 6 से 57 का 306 कट लीजिएगा ना, गुना का जो भी हो लिख लीजिए। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में बनाए हुए हैं तो बहुत आसान है हो। यह वो लिखने से चाहे था मैथमेटिक्स से जांच कीजिए कि क्या है क्वेश्चन में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या इनके लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो देखो इसमें को ध्यान दीजिए, स्पष्ट कर दिया है बहुत सोच कर कि जांच क्या करना है, जांच क्या करना है, जांच किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए। अब कह दे कि भाई किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो n क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो देखा जब n कह दिया है तो क्या हो जाएगा, n क्या होगा 1 2 3 4 5 6 संख्या 6 के पावर n, यानी कह दिया कि n क्या है प्राकृत संख्या, n क्या है प्राकृत संख्या है। और 6 के पावर में अगर हम प्राकृत संख्या लिखते हैं और इसका जो मान आता है उसका मान के लास्ट में 0 आता है, समझे। 6 n है यहाँ पर अंक है। अब यहाँ पर क्या है, इस n की जगह पर क्या पुट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, पुट करेंगे। और पुट करने के दौरान सॉल्व जो करेंगे, पुट करेंगे तो कुछ न कुछ मान निकलेगा। उस मान में 0 आता है कि ना, 0 आता है कि ना, कोई दिक्कत सिर्फ चेक करना है, सब कुछ लिखा हुआ जांच करना है। प्राकृत संख्या n है, 6n अंक है, 6n कोई संख्या है, संख्या 6n है, संख्या
6 एन है, अंक 0 पर समाप्त होता है कि ना। तो 6n संख्या जो लास्ट वाला अंक है वो 0 पर समाप्त होता है कि हाँ तो लास्ट में होगा, तो लास्ट में 0 पर समाप्त होता है कि ना। हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता, तो देखा नहीं तो क्या करेंगे, संभव है कि तो माना कि तो देखा नहीं 6n माना कि संख्या 6n अंक है 0 पर समाप्त होती है। तो देखा ना, होती है ना। जी मान लिए अगर है साथ मान ली होता है। चलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या है, तो प्रकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत होगा। जी तो देखा नहीं चलिए अब संख्या कितना है, 6n n के लिए संख्या कितना है 6n 6 को देखा। नहीं अगर हम n बराबर 1 लिए, n बराबर 1 तो क्या होगा 6 के पावर 1 6 के पावर 1 6 का 0 आया। नहीं अगर n 2 लिए तो 6 के पावर 2 36 36 का 0 आया। नहीं 3 लेंगे तो 216 n लेंगे 4 तक 6 के पावर 4 6 1 36 और 6 1 36 और 6 3 9 6 2 9 12 तो देखा, नहीं यानी कि कहीं ना रहा कहीं नहीं आता आ रहा है ना। इसी तरह तो देखा नहीं बढ़ते जाएंगे यानी कहीं भी नहीं क्या लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है। अतः इसमें लिख दे ये सर इसे कहा लीजिए, हमारी मान्यता मान्यता गलत है, गलत है, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त अंक 0 पर समाप्त समाप्त नहीं होती नहीं होती होती है। आंसर कुछ किए सिंपल है, खुद कर दिया है कि जांच करना है किसी प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 और संख्या कितना है 6 के पावर है, 6 के पावर कुछ भी हो। अगर यहाँ 5 ही रहता चेक करते, जी कुछ भी हो 7 हो वैसे भी देखिए यहाँ पे क्या 6 है ना, है ना 6 जी और 6 है। अब किसी भी संख्या हो, कोई संख्या मान लीजिए 100 हो 200 हो 300 हो, अगर लास्ट में उसी का स्क्वायर होगा। जी अब 3 को भी स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे तो क्यों 0 आएगा। नहीं 3 के करेंगे 9 फिर नतिया 27 फिर 7 फिर 7 को क्यों करेंगे 7 का क्यों हाँ ऐसे तो 49 देखिए जैसे 3 के क्यों करेंगे तो क्या होगा 9 है ना लास्ट में, फिर 9 करेंगे तो 81 फिर 1 करेंगे तो 1 फिर 1 करेंगे तो 1 फिर 1 करेंगे तो फंस जाएगा ना 1 जी 3 थोड़ा चेंज हो गया, 3 का किए तो कितना होगा 9 हो गया, फिर 9 करेंगे तो 81 अब 1 करेंगे तो 1 के फिर 1 करेंगे तो 1 के, अब 1 के बना जाइए आगे ना, तो कोई संख्या हो सकता है। तो संख्या जांच करना है किसी संख्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। संभव है तो माना कि संख्या 6n 0 पर समाप्त होती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर n भी दे सकते हैं, यहाँ पर n संख्या क्या 6n है, n 1 लिए 6 2 लिए 36 3 लिए इतना, यानी किसी तरह चलता गया जी तो देखे कहीं नहीं हुआ, कहीं 0 नहीं हुआ, तो क्या हो हमारी मानता गलत गलत है। इसीलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती होती है। लिख लीजिए।
हो गया। जी वो ध्यान दीजिए था, एक वो जानते हैं आप, क्या 3x को 3 से कटेगा। 3 से हाँ, जी तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 से कट रहा है तो ये 3x क्या है, 3 का भाजक है। जी अगर हम इसमें 3x देखा और y + 2 लिख दे तो क्या है, 3 से नहीं कटेगा। जी कटेगा यानी कि मतलब हुआ कि जो संख्या क्या हो, मल्टीपल में हो और उसके बाद इसके अंदर क्या हो, जोड़ में हो, घटा में हो, तो मतलब हमको नहीं कटना करेगा ना। जी अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2, अंदर में 3 + 4 गुने 2 तो देखा तो क्या दूसरा नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा ना। जी बस वही आपको चेक करना है, वही हमको चेक करना है कि वो लंबा दिया गया है, लंबाई को दिया गया है तो उसका भाजक है कि नहीं, भाजक है कि नहीं। तो जिसका कर रहा है क्या करेंगे, उसमें कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। और उसके बाद जो भी जोड़ घटाव गुना में है उससे हमको मतलब नहीं है। जिससे कर रहा है वो कॉमन आ गया ना, कट रहा है, हो गया। जी अब देखिए 5 × 4 कितना होगा, 20 20 को देखा। इसका मतलब क्या है, ये 5 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा, को देखा। और कहीं में लिख दिए कि 5 4 एक किसी संख्या से भाजक होगा, किसी से ये 5 4 जी होगा ना। अरे गुना करने में कितना होगा, 20 20 होगा ना। तो 20 क्या है, भाजे जी है ना, 20 भाजे। कहीं भी अगर हुआ 2 × 3 ये क्या हुआ, 6 भाजे हुआ ना। जी क्योंकि जितना जो हम गुना करेंगे ये दूर से कटेगा, किससे कटेगा, दोनों और स्वयं से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, भाज्य हुआ नहीं हुआ। जी कहीं भी देखिए 4 × 5 ये क्या है, भाज्य का भाज्य। भाज्य क्यों, जो भी इसका आंसर जो आएगा, जो भी आंसर इससे भी आएगा कटेगा, इससे कटेगा। तो हम ये लिखे जाए ना लिखे, यहाँ देख कर सकते हैं भाज्य, जी देख कर सकते हैं भाज्य भाज्य। क्वेश्चन नंबर 5 6 कितना है, 6 कह दिया है कि व्याख्या कीजिए, क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए 7 × 11 7 × 11 11 × 13 और +13 भाज्य संख्या है कि नहीं, भाज्य संख्या है कि नहीं है। 7 × 11 × 13 +13 है, कुछ नहीं करना है। अगर भाज्य होगा तो क्या कुछ को मान लीजिए, जी तो 13 को माना जाएगा, जी तो क्या बचा 7 गुने 7 × 11 और एक +1। अब देखिए गुना में हो गया ना, जी तो क्या हुआ, भाज्य क्या हुआ। जी अब इसको जो सॉल्व करेंगे वो 13 से भी कटेगा और ये जो जितना आएगा सॉल्व हो गया उससे भी कटेगा, जी भाज्य हो गया। तो इतना हम क्या लिखेंगे, यहीं से पता चलेगा भाज्य नहीं चलेगा। जी अगर यहाँ पर 13 ही है, यहाँ पर क्या हो, x हो, y हो, z हो, +2 p हो, इसी का मतलब कोई ना मतलब है। नहीं कुछ भी इसको सॉल्व करेंगे और इसको गुना करेंगे तो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो दोनों क्या हुआ, भाज्य भाज्य। तो इसको सॉल्व करेंगे इससे भी कटेगा और ये जो जितना सॉल्व हो जाएगा उससे भी कटेगा। जी तो इससे अच्छा है कि इसको हम सॉल्व करें, उससे अच्छा क्या है, सॉल्व नहीं करें भाज्य हो गया ना, भाज्य। जी 13 कितना होगा, 11 7 77 77 78 अब दोनों को जो गुना करके लिखेंगे वो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, दूर से कटेगा ना। जी अच्छा कहते दूसरे 2 को से कट गया है, वो स्वयं से भी कटेगा और एक से भी कटेगा, जी इसलिए कहा जाएगा भाज्य भाज्य। और एक और दिया गया है 7 6 5 4 3 2 1 खुद देखा, 6 5 4 3 2 1 और +5 ये भाज्य है, फिर भाज्य है। देखिए कॉमन है 5, जी तो 5 कॉमन क्या होता है, 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और +1 है ना भाज्य। 5 6 2 6 24 24 दिया 72 और 72 दूना सदन कितना होगा, तर दूना 4 144 जी 100 और 44 1 45 क्या, ये जो गुना करेंगे 100 दोनों क्या हो, दूर से कटेगा, जी क्या निकला ये भाज्य भाज्य। कोई दिक्कत, नहीं
सिंपल, इतना उतना हम सोल्व करने से कोई मतलब नहीं है। जो कॉमन दोनों में आ गया, कॉमन दोनों में आ गया, वो तो फिक्स उससे कटेगा, उससे कटेगा। तो घंटे भाज्य हो गया, तो घंटे भाज्य हो गया। तो इसमें क्या है, तेरे कौन है ना, जी भाज्य हो गया। कौन है ना, जी भाज्य है। लिख लीजिए। उसके बाद है 7 नंबर। लिख लिए, जी लास्ट पे देख लेते हैं। बन गया चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कोई मैदान है। क्या है, कोई मैदान है। अब मैदान देखिए, ऐसे हो कोई दिक्कत, या ऐसे हो कोई मतलब हमको से नहीं ना, गोलाकार हो, आयताकार हो, पंचभुज हो, छठभुज हो, से हमको मतलब नहीं नहीं है, कोई दिक्कत। तो कौन एगो या तो इसको मिला दे, इसको मिला दे, कोई दिक्कत। नहीं कैसा भी इसको मतलब हमको नहीं है, कोई दिक्कत। नहीं ये क्या होता है मुझे कि यहाँ या कहीं से क्या दौड़ स्टार्ट, क्या हुआ, गोलस्टार दौड़ स्टार्ट। जहाँ पे दौड़ स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर 3 आदमी है, एगो है, एक चक्कर सोनिया कोठा में लगता है ना। मैदान को एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में सोनिया सोनिया को 18 मिनट कितना लगता है। 18 मिनट मैदान को एक चक्कर, मैदान की एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। चलिए, तो क्या हुआ है, पर सोनिया हुआ। जी चलिए, उसके बाद है रवि को 12 मिनट कितना लगता है। रवि को 12 मिनट रवि को 12 मिनट 12 मिनट ना, यानी कि यहाँ रवि भी हो गया, दिक्कत। चलिए, 2 आदमी है। अब कह दे कि दोनों आदमी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ किया, तो कितने मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद दोनों एक जगह, दोनों। एक जगह अब ध्यान दीजिए, ये कितना लिया है, 12 12। कितना लिया है, 18 पहले कौन चक्कर मार लेगा, 12 वाला, जी 12 ना। पहले हाँ, ये 18 मिनट न लगा है, जी ये 18 क्या है, 12 मिनट है ना। जी तो कम समय में चक्कर मार दिया, ये ज़्यादा समय में। जी तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक चक्कर मार दिया, तो यहाँ आ गया, ये रास्ते में लग गया, जी। फिर दूसरा चक्कर मार के आगे बढ़ गया, फिर एक चक्कर मार के हल्का आगे बढ़ गया ना। जी तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम पे करते हैं। एल से अब यहाँ 2 आदमी हो, या 3 को हो, या 4 को, तो दिक्कत। नहीं चलिए, कितना है, 12। जी 2 गुने 2 दूनी 4 तिया 12, कितना है, 18। 2 गुने, बोलो नहीं, जी 2 तिया 6 तिया, हो गया ना। जी तो कितना हुआ, 12 18 क्या हुआ, एलसीएम 2 कॉमन 3 कॉमन, 2 कॉमन 3 कॉमन, अब बस के गया 2 और 3, कितना हुआ, 6 6 12 बढ़तिया 36 36।
यानी कि 36 मिनट। कितना? 36 मिनट। 36। देखिए अब 36 मिनट में क्या है, 3 चक्कर मार देगा, ये 4 चक्कर। तो कर सकते हैं, क्या करेंगे कि सोनिया और रवि, सोनिया और रवि प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। दोनों मिलेंगे ना। जी। दोनों मिलेंगे। हो गया ना। जी। तो या 2 गो हो 3 गो हो, उसके लिए क्या है सेम, इसीलिए कैसे प्रयोग करते हैं ना कि वह न्यूनतम से न्यूनतम समय क्या होगा जो दोनों एक जगह मिले, दोनों। एक जगह। तो ये 18 मिनट होता है, ये 12 मिनट चलना स्टार्ट किया, चलते चलते कुछ ऐसा समय कॉमन आएगा जो, हाँ, दोनों का क्या हो, चक्कर का डिफरेंट होगा, चक्कर का डिफरेंट। ये हमारा 4 चक्कर, ये हमारा 3 चक्कर। तो 12 और 18 का एलसीएम किया। सोनिया और रवि प्राथमिक बिंदु पर 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। दोनों एक साथ ना, दोनों एक साथ मिलेंगे। मिलेंगे। तो दिक्कत देखेंगे। हो गया चैप्टर, ये आपका खत्म है। उतार लीजिए। अगला पढ़ा दिया। हाँ देखिए, वो ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या है। कुछ नहीं करना है ना। अब देखिए, एक पद की कुछ दिन पहले बता दिए थे ना कि जब एक पद की चर्चा हो तो सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग करके एक बगल पूर्णांक दिखा देंगे और एक बगल पूर्ण दिखा देंगे। दोनों बराबर नहीं होता है तो हमारी बनना गलत होगा, और इसीलिए √1 अपर में। ये ऑलरेडी ये √5 का एक पर में संख्या है, क्या है, अपर में संख्या है। अब हमको दिखाना है, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं। संभव है तो माना कि √5 एक पर में संख्या है। तो दिक्कत दिखा देता है क्या, तो बोला संख्या तक गया है। संभव है तो माना कि √5 एक पर में संख्या। कोई दिक्कत? अब इसको मान लिए हम, क्या पर में संख्या एक होता क्या पर में संख्या, मान लिए √5 को, लेकिन क्या है जो रियल में होता क्या है, P/Q। और अगर ये नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो दिक्कत, जहाँ कहाँ P और Q कोई, मान लीजिए कोई पूर्णांक संख्या। तो दिक्कत। अब चलिए, तो संभव है तो माना कि √5 एक पर में संख्या है। पर में लिख दिए, लेकिन पर में का रूप होता है P/Q या A/B, कुछ लिख सकते हैं, सिर्फ बटा में 0 ना हो, बटा में 0 ना हो, जहाँ P और Q कोई पुनः संख्या हो सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दो तरफ वर्ग √5 के स्क्वायर T² बटा, चलिए इसी में कर दीजिए। दिक्कत, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा 5 बराबर T² Q कर सकते हैं, 2Q। दिक्कत, एक के लगी था 5 कुछ किए ऐसा इसलिए किए, अगर Q को हम यहाँ ला दिए और P को यहाँ ला लेंगे तो ये हो पर में दो तो बराबर है, तो कुछ रीजन नहीं निकला, रीजन कुछ नहीं निकला। तो ये Q को हम इधर कर दिए ताकि क्या बन गया, अब Q क्या है, पूर्णांक है ना,
हाँ, पूर्णांक से परमेय संख्या बनता है, पूर्णांक से परमेय संख्या बनता है, लेकिन परमेय से पूर्णांक नहीं बनता है। सभी पूर्णांक परमेय हो सकता है, लेकिन सभी परमेय पूर्णांक नहीं होता है। जब बट्टा में है, जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा। अब पूर्णांक तो पॉइंट होता नहीं है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन न दशमलव में होगा, न ही रूट में होगा, और न ही बट्टा में होगा। सुन होगा। चलिए, तो क्या बना? 5Q 1 कौन संख्या है? और P स्क्वायर बटा Q 1 परमेय संख्या। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत है? चलिए, अब ध्यान दीजिए, ये पूर्णांक है, ये परमेय है, तो कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है परमेय। तो क्या कहेंगे? जो सत्य नहीं है ना, विरोधा भास है हमारी मान्यता गलत है, इसलिए रूट 5 एक परमेय तो देखा, कुछ किए? कुछ नहीं किए, एकदम आराम से चैन से परमेय मान दिए। और जब इसको परमेय माने तो परमेय होता क्या है? P बटा Q, और Q इक्वल टू नॉट 0। P और Q कोई पूर्णांक संख्या है। दोनों तरफ क्या कर दिए? वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो स्क्वायर से रूट खत्म, अब P 2 हो गया, Q 2 हो गया। अब हल्का क्या किया? हल्का दिमाग लगा दिए, अगर Q यहाँ पे है और इसको इधर कर देंगे, क्या बनेगा? पूर्णांक। क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा, क्योंकि माने हुए ना P Q क्या है? पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक बना, ये क्या बना? परमेय। तो 5Q 1 पूर्णांक संख्या है, P स्क्वायर Q 1 परमेय संख्या है, परिमेय देखा परमेय संख्या है। तो पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है परमेय संख्या। ये पूर्णांक परमेय हो सकता है, लेकिन दोनों एक्यूरेट बराबर, क्योंकि पूर्णांक क्या? -2 होगा, -3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, लेकिन पूर्णांक 5 बटा 7 होगा, 8 बटा 9 होगा, है ना? और इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? दशमलव में। क्या आएगा? दशमलव में, जो इससे कहीं मैच नहीं होता है। तो पूर्णांक संख्या बराबर नहीं है परमेय संख्या। जो सत्य नहीं है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए रूट 5 है अपरमेय संख्या। अब कोनों बैठाइए, वो देखा ये हो गया ना? लिख लीजिए। और देखिए, अब देखिए क्या ये मुझे को मशीन तैयार हो गया। क्या हो गया? को मशीन तैयार हो गया। एक पद जानते हैं? एक पद 2 पद जानते हैं? एक पद अगर ये एक से कुछ भी रहता है, एक पद हुआ, कुछ जोड़ दीजिए 2 पद हुआ, कुछ घटा दीजिए 3 पद हुआ, जोड़ घटाव करते करते 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद 7 पद। देखा ये क्या है? 5 रूट 5 एक पद है। अब जो भी होगा एक पद वाला सिर्फ इसमें बैठाइए, अब कुछ नहीं, सब कुछ सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम। अब देखिए हमको क्या करना है? मान लीजिए क्या? 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट, क्या कुछ किए? कुछ किए? कुछ किए? कुछ भी नहीं करेंगे और ऑटोमेटिक देखिए बन जाएगा। खुद का चलिए, तो देखो एक के हुआ, कट गया ना, ये कटेगा ना, इसको से कट गया। एक के सारे क्या होगा? क्या हो गया? 1 बटा 2, 2 को भेज दीजिए, है ना? परमेय। अब ये हो परमेय, हो परमेय, क्वेश्चन फंसा। अब 2 को भेज दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, और क्यू को इधर ला दिए। वो देखा हो गया।
बस कहानी यहीं तक बन गया। हो गया, कुछ किया, ये वो मशीन तैयार हो गया। क्या हो गया? मशीन को तैयार। लिख लीजिए। सर पंखा बंद कर दो। क्या बात है? नहीं दो। बहुत कुछ होना है। क्या है? कम करो रहा है। हाँ नींबू पानी पीते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं तेरे? ओके टाइम। अब वो क्या करेंगे देखिए, 7√5 कुछ करेंगे देखिए, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना है। 7√5 पाँच 7 रूट पाँच। ना वो मशीन तैयार हो गया है। जी। 7√5 अब स्क्वायर से खत्म, कितना हो जाएगा? 7 7 उनचास। उनचास 49 गुने पाँच 5 गुना करेंगे तो 45 9 5 45 45 और 4 5 20 4 24 245। क्यों हो गया? बस पूर्णांक ये 2 हट जाएगा ना। कुछ अंतर है? कुछ अंतर हुआ? जुटू के फलना है रोए। बस कहानी खत्म। जाइए हम लोग को दूसरा कर देंगे। टिक्का हो गया। तो क्या बना आपका? वो मशीन बन गया ना। सिद्ध कीजिए कि √5 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो संभव है तो माना कि √7 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या इसको मान दिए, लेकिन परमेय संख्या होता क्या है? P बटा Q ग्रुप में, P बटा Q ग्रुप में, जहाँ Q इक्वल टू 0, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या है। क्या कि दोनों तरफ वर्क कर दिए, वर्क करने के बाद 7 वर्क कर दिए, स्क्वायर से कट गया, 7 का स्क्वायर 49 और 5 के 5 रह गया। P दूगो है, Q दूगो है, 49 और 5 को गुना करेंगे तो 245 होगा। 2 Q है यहाँ ला दिए। अब ये क्या बना? पूर्णांक संख्या। ये क्या बना? परमेय संख्या। तो दोनों के बराबर नहीं होता है, तो जो सत्य नहीं है, विरोधाभास से हमारे मानता गलत है। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ये मशीन तैयार कर दी है। एक पद में कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, आसान तरीका से पढ़ सकते हैं। तो एक बार देखने के बाद अब कभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं कि कैसे प्रूव करना है। और ये वो अक्रम बक्रम लिखने से कोई फायदा होता नहीं है। अब देखिए, इसको हम चेंज कर दें, इसको हम चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही हाल है, देखिए सिर्फ चेंज कीजिए, सिर्फ चेंज कीजिए, सिर्फ चेंज कीजिए, यानी कि मशीन आप लोग का तैयार हो गया है। सिर्फ छानिए। अब स्क्वायर से यहो कटा, स्क्वायर से यहो कटा, क्या बच गया? 5 गुने 3 बटा 2। अब ध्यान दीजिए, यहो पर में, यहो पर में, तो क्या करेंगे? अब हल्का दिमाग को खर्च कीजिए कि एक बगल पूर्णांक कर दीजिए, एक बगल पर में कर दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर होता नहीं है। तो 5 15, जो बट्टा में है गुना में आ गया, 5 15, ये बट्टा में आ गया। अब ये पूर्णांक है और पर में, दोनों बराबर होता नहीं है। कोई दिक्कत? 5 ओहो गलत हो गया। 5 के स्क्वायर तो 25 में हो जाएगा, और 25 दिया 75 हो जाएगा। और 5√3 अब बट्टा √2, बस
ये आपका वो मशीन तैयार हो गया है एक पद के लिए। और कल बता देंगे दो पद में क्या होता है। दो पद इससे भी आसान है, सिर्फ उसको क्या करना है, इंटरचेंज क्या करना है, एक्सचेंज कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे और लिख देंगे, हो गया। और एक संख्या और लीजिए, अगर इस रूट नहीं रहता 6√5/7, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 6√5/7 स्क्वायर से खत्म है, क्या करेंगे 36 गुणे 5/7, 7 को भेज दिए बगल में। और क्यों भेजे आपको पते होगा कि 6 5 30 और 5 15 3 18 180, ये क्या बना 180, क्यों एक पूर्णांक बना। और 7p² क्यों एक परमेय संख्या बना। दो पूर्णांक संख्या बराबर परमेय संख्या जो सत्य नहीं है, विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 6/5/7, ओहो ध्यान नहीं दिए, यहाँ चेंज नहीं किए। इसके बाद आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं कि कैसे परमेय संख्या सिद्ध करना है। अगर अच्छा लगा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के पास भेज दीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो दुश्मन के पास भेज दीजिए, ताकि विवाद हो जाए वो।